हाय दोस्तों, मैं हूं तामेश्वर और मेरे इस तामेश्वर फिशरीज चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग एक खास चीज के बारे में बात करेंगे। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि मछली जो हम मछली पालते हैं उसको कोई देश बैन कर सकता है या उस पर प्रतिबंध लगा सकता है? तो दोस्तों, मैं आज आप लोग को वही बताऊंगा कि हमारे जो भारत देश है वो एक मछली है, ऐसा एक मछली है जिसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है कि उसको हम लोग कल्चर नहीं कर सकते, उसका ब्रीडिंग नहीं कर सकते। तो दोस्तों, उसको कल्चर हम लोग क्यों नहीं कर सकते, उसका ब्रीडिंग क्यों नहीं करा सकते, ये अगर आप लोग जानोगे तो आश्चर्यचकित हो जाओगे दोस्तों। तो चलो चलते हैं दोस्तों। रुको रुको रुको, उससे पहले दोस्तों मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ दबा के शेयर करो और लाइक करना ना भूले। तो बात करें दोस्तों उस फिश के बारे में जिसे इंडियन गवर्नमेंट ने कल्चर करने से बैन किया है। ऐसा क्या हुआ होगा जिसके कारण इस मछली को पालने से भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो जिस फिश को भारत सरकार बैन किया है कल्चर करने से, वह फिश है थाई मांगुर। तो दोस्तों, मैं आप लोग को सबसे पहले बताना चाहूँगा कि मांगुर दो प्रकार का होता है। पहला तो है थाई मांगुर और दूसरा है देसी मांगुर, जिसे हम लोग इंडियन मांगुर भी बोलते हैं। तो दोनों में अगर डिफरेंस की बात करें तो देसी मांगुर दिखने में ब्राउन कलर का और साइज में छोटा होता है, जबकि थाई मांगुर दिखने में काला और साइज में बहुत बड़ा होता है। और यही थाई मांगुर है जिसे कल्चर के लिए बैन किया गया है। बात करें आखिर थाई मांगुर को हमारे जो भारत सरकार है उन्होंने कल्चर करने से या तो इनका ब्रीडिंग करने से क्यों बैन किया है, तो आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सन 2000 में एनजीटी, जो कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, इनके द्वारा ही थाई मांगुर को बैन किया गया है। तो दोस्तों, मैं कुछ पॉइंट बताऊँगा इनके बारे में। तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेके चलते हैं कि कोई तालाब में 50 प्रकार की मछलियाँ हैं और साथ में थाई मांगुर भी है, तो आप पाएंगे कि कुछ सालों बाद वहाँ सिर्फ थाई मांगुर दिखेगा। मतलब कि वहाँ का जो भी इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको ये थाई मांगुर पूरा डिस्ट्रॉय कर देगा और हमारे जो इंडिजिनियस स्पीसीज रहता है वह खतरे में पड़ सकता है। और ऐसा हुआ है दोस्त। अगर दूसरे पॉइंट की बात करें तो दोस्तों, ये जो थाई मांगुर है वो हाईली कार्निवोरस है, मतलब कि बहुत ज़्यादा मीट खाने वाला। मीन्स अगर आप फीडिंग में कुछ भी मीट दो ये थाई मांगुर को तो वो खा लेगा उसको। और खाने में भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन करता है, मतलब कि अगर साथ में कोई भी स्पीसीज है इसके साथ तो उनके कंपेयर में थाई मांगुर है बहुत ज़्यादा खाना खाता है। और ऐसा देसी के साथ नहीं है, पूरा देसी इसके विपरीत है। मैं आप लोग को बताना चाहूँगा दोस्तों कि हमारे जो भारत में फिश फार्मर है वो लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे इस मछली को कल्चर और ब्रीडिंग के लिए, क्योंकि अगर इसका हम लोग सर्वाइवल देखें, जैसे कि कंपेयर करें आईएमसी के, तो अगर हम लोग मार्केट ले जाएंगे इस फिश को तो ये बिना पानी के 8 से 9 घंटा तक जिंदा रह सकता है। लेकिन दूसरा फिश है वो इतना घंटा तक नहीं जिंदा रह सकता। तो एक तो यही कारण था कि इसको लाइव बेचा जा सकता था। और इसका जिंदा रहने का कारण दोस्तों यही था कि इसमें जो ऐसे सारे रिस्पायरेटरी ऑर्गन पाया जाता है, मतलब उसी की वजह से ये बहुत टाइम तक जिंदा रहता है। और हम लोग को पता है कि जो ये मांगुर है उसको हम लोग कैट फिश भी बोलते हैं। अगर हम लोग ग्रोथ परफॉर्मेंस की बात करें तो जो देसी मांगुर है वो 6 महीने में 300 से 400 ग्राम का होता है, लेकिन वहीं पे आप लोग देखेंगे कि थाई मांगुर 6 महीने में ही 1 से 2 किलो का हो जाएगा। और यही कारण था कि जो हमारे इंडियन फार्मर है, फिश कल्चर वाले हैं, उन लोग ज़्यादा प्रीफर करते थे ग्रोथ परफॉर्मेंस के कारण। मैं आप लोग को एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने जा रहा हूँ दोस्तों, जिसे आप लोग सुन के आश्चर्यचकित हो जाओगे। हमारे जो फिशरी साइंस में जो भी साइंटिस्ट हैं, इन्होंने मांगुर के बॉडी पे रिसर्च किया है और पाया कि उनके बॉडी में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हेवी मेटल्स मिला है। हेवी मेटल जैसे कि आर्सेनिक, कैडमियम, क्रोमियम, मरकरी एंड लेड। तो ये जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है दोस्तों। और इन्हीं सब कारणों से हमारे जो भारत देश के जो गवर्नमेंट है उन्होंने इनके कल्चर पे और इनके ब्रीडिंग पे ही बैन किया है। एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताना चाहूँगा दोस्तों कि अभी प्रेजेंट में भी कई फार्मर्स थाई मांगुर का कल्चर और ब्रीडिंग करा रहे थे। तो हर स्टेट के फिशरीज डिपार्टमेंट ने इन पर जोर दिया और थाई मांगुर पर प्रतिबंध लगाया। लेकिन मैं एक चीज़ और बता दूं आप लोग को, कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र में लगभग 1500 किलो थाई मांगुर से भरे ट्रक को उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में पकड़ा गया। और पकड़ने के बाद जो इस मांगुर को एक जगह पे पर्टिकुलर प्लेस पे ऐसा गड्ढा खोद के उसको पूरा मिट्टी से दफना दिया गया दोस्तों। तो ये था दोस्तों मांगुर के बारे में। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं दोस्तों। थैंक यू।